नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसबीआई पीओ परी 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की थी और दोस्तों इसकी आज क्लास नंबर 49 है। 49वें नंबर की अपनी क्लास है। टॉपिक है दोस्तों अपना डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई का अपना टॉपिक है और केसलेट दोस्तों मैंने आज इसके अंदर लिया है फिर से। और ये दोस्तों डीआई का पार्ट 13 है। इससे पहले 12 पार्ट अपन दोस्तों डीआई के कर चुके हैं। इतने ज़्यादा दोस्तों इसके वीडियो बनाने की अपन को जरूरत कहाँ है, क्यों जरूरत है दोस्तों, क्योंकि जब अपने डीआई का टॉपिक शुरू किया था शुरू में, तो उस समय मैंने आपको बताया भी था कि डीआई के टॉपिक में से लगभग 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेशन है उसके अंदर टोटल अपने 35 क्वेश्चन होते हैं एसबीआई पीओ परी के अंदर, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको डीआई के टॉपिक से देखने को मिलेंगे। यानी कि 40 से लेकर 45%, 40% से लेकर 45% तक का जो पोर्शन है वो आपको डीआई के रूप में मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि अपन बहुत सारे इसके क्वेश्चन करने वाले हैं डीआई के, ताकि सभी प्रकार के डीआई को आपको पता लगे कि एग्जाम में किस किस प्रकार की कौन कौन से टाइप की डीआई आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों आजकल केसलेट भी एसबीआई पीओ में पूछा जाने लगा है, इसलिए अपन केसलेट की भी दोस्तों यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। 2 केसलेट अपन पहले कर चुके हैं 2 वीडियो के अंदर। आज ये तीसरा वीडियो है केसलेट का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की दोस्तों अपने डीआई है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसको मैं पढ़ता हूँ एक बार। रमेश की मासिक आय और उसके द्वारा किए गए मासिक व्यय के बारे में कुछ तथ्य आपको यहाँ पर दिए गए हैं। रमेश की मासिक बचत 4000 रुपये, रमेश की मासिक बचत 4000 रुपये है, जो कि उसकी मासिक आय का 10% है। रमेश द्वारा शिक्षा और मकान किराए पर किया गया व्यय का अनुपात 5:4 है। खाने पर किया गया व्यय दवाइयों पर किए गए व्यय से 2 गुना है। दवाइयों पर किया गया व्यय 15% है। रमेश द्वारा खाने पर, दवाइयों पर और शिक्षा पर किया गया कुल व्यय उसकी मासिक आय का 60% है। परिवहन पर किया गया व्यय मकान किराए पर किए गए व्यय से 1600 रुपये कम है। अन्य पर किया गया व्यय उसकी बचत के बराबर है। तो इस प्रकार की दोस्तों डीआई है। डीआई को पढ़ने से आपको पता लगा कि एक बंदा है रमेश, जिसकी मासिक आय और उसके द्वारा जो महीने के जो खर्च हो रहे हैं, मकान पर वो कितना कर रहा है, दवाइयों पर वो कितना खर्चा कर रहा है, शिक्षा पर वो कितना खर्चा कर रहा है, परिवहन पर उसका खर्चा कितना है, बचत वो कितनी कर रहा है। तो इस प्रकार से ये आपको केसलेट दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको अपन जो टेबल बनाएंगे वो टेबल क्या बनाएंगे देखना आपको 2-4 लाइनें पढ़ने से पता लगा कि जो केसलेट आपको दी गई है वो किस एक बंदे का मासिक खर्च आपको दिया गया है कि वो कौन कौन से पर, खाने पर कितना खर्चा करता है, रहने पर कितना खर्चा करता है। तो आपको दोस्तों टेबल सिंपल 2 ही फॉर्म में टेबल आपको बनानी है नॉर्मली। जैसे खाने पर वो कितना खर्चा करता है तो खाना आ जाएगा इधर, जो भी अपना डाटा निकलेगा 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, जितनी भी वैल्यू आएगी रुपीज़ के अंदर वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। और इधर जैसे परिवहन हो गया, परिवहन का खर्चा आ जाएगा, मकान किराए का खर्चा आ जाएगा, शिक्षा का खर्चा आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन टेबल 2 ही कॉलम के टेबल बनाएंगे ताकि अपन को आसानी से इसको अपन सॉल्व कर सके। तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले कौन सा डाटा अपन लेते हैं। तो रमेश की मासिक आय और उसके किए गए मासिक व्यय के बारे में कुछ तथ्य आपको दिए गए हैं। यहाँ तक दोस्तों सिर्फ आपको डायरेक्शन दिया गया और कुछ नहीं है। आगे है रमेश की मासिक बचत 4000 रुपये, जो कि उसकी मासिक आय का 10% है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो रमेश की बचत है, एक महीने की बचत है वो 4000 रुपये है। एक महीने की बचत कितनी है रमेश की? 4000 रुपये है। और जो ये 4000 रुपये है वो उसकी मासिक आय का कितना परसेंट है दोस्तों? उसकी मासिक आय का 10% है। तो दोस्तों यहाँ से आप उसकी मासिक आय निकाल सकते हो। यानी 10% की वैल्यू आपके पास में 4000 रुपये है तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 1 0 लगा दे इसके सीधा सीधा, तो उसकी मासिक आय हो गई दोस्तों 40,000 रुपये। मासिक आय कितनी हो गई ये नोट कर लीजिए आप टेबल के अंदर कि उसकी जो आय है, कुल आय, यहाँ लिख देता हूँ मैं, उसकी मासिक आय बोल दीजिए आप, या इसको कुल आय उसकी बोल दीजिए। ये कितनी हो गई दोस्तों? उसकी 40,000 हो गई। टेबल के अंदर आप ये फिल कर लीजिए। दूसरा टेबल के अंदर पॉइंट आप ये फिल कर लीजिए।
दूसरा पॉइंट दोस्तों आप इसके अंदर फिल कर लीजिए कि इसकी जो बचत है वो बचत वाला कॉलम आप फिल कीजिए कि बचत इसकी कितनी है, 4000 रुपये इसकी बचत है। तो 2 कॉलम दोस्तों आपके फिल हो चुके हैं। एक कॉलम में आपने आय लिख दी 40,000 रुपये और दूसरे कॉलम में आपने उसकी बचत लिख दी, बचत है उसकी 4000, आय हो गई उसकी 40,000। तो 2 चीज़ें आपको पता चल चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट दिया गया आपको, रमेश द्वारा शिक्षा और मकान किराए पर किया गया व्यय का अनुपात 5:4 है। तो दिया क्या गया दोस्तों कि रमेश ने जो शिक्षा पर खर्चा किया है, शिक्षा पर जो खर्चा किया है और जो मकान किराए पर उन्होंने खर्चा किया है, मकान किराए पर उन्होंने जो खर्चा किया है, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना अनुपात है, 5:4 है। चलो ये अपन ने ध्यान में रख लिया कि शिक्षा और मकान किराए का अनुपात 5:4 दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, खाने पर किया गया व्यय दवाइयों पर किए गए व्यय से दुगुना है। खाने पर जो दोस्तों इन्होंने खर्चा किया है वो क्या है, जो इन्होंने दवाइयों पर खर्चा किया है उससे डबल है। यानी जो दवाइयों का खर्चा आपके पास में आएगा उसको 2 से यदि अपन गुणा करेंगे, यानी दवाइयों के जो खर्चे को डबल करेंगे उतना वो खाने पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। आगे दिया गया है दवाइयों पर किया गया व्यय 15% है। दवाइयों, अब दोस्तों यहाँ पे आपको टेबल फिल कर सकते हो, ऐसा पॉइंट आपको मिला है। यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि दवाइयों पर खर्च कितना है, 15% है। दवाइयों पर खर्च कितना है, 15% है। तो दोस्तों आय अपन को पता है अब 40,000 रुपये इसकी आय है। तो 40,000 का 15% वो क्या करता है, 40,000 का 15% वो दवाइयों पर खर्च करता है। तो 40,000 का 15% दोस्तों यदि अपन निकालेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, 6,000 रुपये आएगा। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि जो ये दवाइयों पर खर्च करता है, दवाइयों पर कितना खर्च करेगा, ये दवाइयों पर 6,000 रुपये खर्च करेगा। दवाइयों पर कितना खर्च करेगा, 6,000 रुपये खर्च करेगा। ये पॉइंट भी आप टेबल के अंदर नोट कर लीजिए। तो टेबल के अंदर आपने 3 पॉइंट नोट कर लिए। टोटल आय नोट कर ली 40,000 रुपये, बचत आपने नोट कर ली 4,000 रुपये और दवाइयों का खर्चा आपने नोट कर लिया 6,000 रुपये। अब दोस्तों इससे पहले वाले पॉइंट में आपको दिया गया था कि जो खाने पर किया गया खर्चा है वो दवाइयों पर किए गए खर्च से दुगुना है। यानी इस 6,000 का क्या करना है दोस्तों, अपन को दुगुना करना है, 2 गुना करना है। तो 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6,000 को डबल किया तो कितना आ गया अपने पास में, 12,000 रुपये आ गया। 6,000 को डबल किया कितना आ गया, 12,000 रुपये आ गया। ये 12,000 रुपये किस पर खर्च है दोस्तों, खाने पर खर्च है, खाना, भोजन। तो भोजन पर खर्चा हो गया दोस्तों अपना 12,000 रुपये का। ये पॉइंट भी आप टेबल के अंदर नोट कर लीजिए। तो दवाइयों पर खर्च 6,000 रुपये, खाने पर खर्च 12,000 रुपये। तो अब तक दोस्तों यदि अपन टेबल के अंदर बात करें, तो टेबल के अंदर अब तक अपन क्या क्या पॉइंट लिख चुके हैं कि कुल आय बोल दीजिए, उसकी अपन मासिक आय की बात कर लेते हैं। उसकी जो आय है मासिक, वो आय अब तक अपन निकाल चुके हैं कि 40,000 रुपये उसकी आय हो गई टोटल। उसके बाद में दोस्तों बचत अपन ने फाइंड कर ली थी। बचत उसकी कितनी हो गई थी, बचत हो गई थी उसकी 4,000 रुपये, ये आपको दिया गया था। दवाइयों पर खर्चा दोस्तों आपने निकाल लिया। दवाइयों का खर्चा जो है, दवाइयों का खर्चा हो गया दोस्तों आपके पास में 6,000 रुपये। और इसके बाद में दोस्तों आपने अभी भी निकाला खाने पर खर्चा, खाना या भोजन जिसको आप बोल सकते हो, इस पर खर्चा दोस्तों कितना है, 12,000 रुपये। तो ये जो टेबल आपने बनाई उसके अंदर 4 पॉइंट आपके फिल हो चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या बात करता है ये, नेक्स्ट बात करता है दोस्तों ये। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दवाइयों का निकाल लिया अपन ने, खाने का निकाल लिया। तो एक चीज़ देखना आप, यहाँ पे आपको शुरू में दिया गया था रमेश का शिक्षा पर मकान पर, चलो ये तो अभी काम में नहीं आएगा। जो आगे देखते हैं अपन, खाने पर रमेश द्वारा खाने पर, दवाइयों पर और शिक्षा पर किया गया कुल खर्च उसकी मासिक आय का 60% है। तो यहाँ देखना दोस्तों किस किस की बात कर रहा है ये देखना, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, कि रमेश द्वारा खाने पर खर्चा किस किस की बात कर रहा है दोस्तों, खाना, भोजन हो गया, प्लस दवाई की बात कर रहा है, ठीक है, प्लस किसकी बात कर रहा है दोस्तों, शिक्षा की बात कर रहा है। इन 3 चीज़ों की बात कर रहा है और इन 3 चीज़ों पर खर्च कितना बताया इसने, 60% का खर्च बताया।
60% का खर्च बताया। तो टोटल दोस्तों अपन को पता है कि टोटल कितना है अपने पास में 40,000 है। तो 40,000 का दोस्तों आपको 60% निकालना है। तो 6 चौकी 24, 40,000 का 60% कितना हो जाएगा दोस्तों? 24,000 हो जाएगा। तो खाने पर, दवाई पर और शिक्षा पर, इन तीनों पर मिलाकर उसका खर्च कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। खाने पर, दवाई पर और शिक्षा पर मिलाकर उसका खर्च कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। तो खाने पर अभी अभी अपन ने खर्चा निकाला, खाने पर खर्चा 6,000, सॉरी, खाने पर खर्चा अभी अपन ने निकाला 12,000 का था। खाने पर खर्चा कितना था? 12,000 का था। दवाई पर खर्चा कितना था दोस्तों? 6,000 का था। और टोटल कितना आना चाहिए दोस्तों? 24,000 आना चाहिए। तो 12,000 खाने पर, 6,000 दवाई पर, 12 6 18। तो 18 को 24 में से माइनस करेंगे तो अपना शिक्षा पर खर्चा कितना आ गया दोस्तों? शिक्षा पर खर्चा आ गया अपने पास में 6,000 रुपये। शिक्षा पर खर्चा कितना आ गया अपने पास में? 6,000 रुपये आ गया। ये पॉइंट भी आप टेबल के अंदर नोट कर लीजिए कि शिक्षा पर खर्च हो गया आपके पास में 6,000 रुपये। तो दोस्तों अपन निकाल चुके हैं कि जो शिक्षा पर व्यय है वो कितना हो गया अपना? शिक्षा पर व्यय हो गया अपना 6,000 रुपये का। रमेश का अपना कहाँ का व्यय हो गया दोस्तों? रमेश की बात कर रहे हैं तो रमेश का व्यय है, अपने खर्चे की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, शुरू में आपको यहाँ पर दिया गया था, देखना आप, अपने नोट भी किया था कि रमेश द्वारा शिक्षा और मकान किराए पर किए गया व्यय का जो अनुपात है वो 5:4 है। यानी 5:4 था किसका? 5:4 किसका था? शिक्षा का और मकान का। शिक्षा और मकान किराए की बात कर रहे थे। तो शिक्षा का 5 अनुपात, तो मकान का 4। तो 5 की वैल्यू दोस्तों आपको पता लग चुकी है, 6,000 है शिक्षा पर खर्चा। तो 5 की वैल्यू 6,000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? 6,000 बट्टे 5 इंटू 4, 5 से डिवाइड कर दिया 1200 और 12 चौक 48, 4,800। तो दोस्तों जो मकान किराए का व्यय है, मकान का जो किराया देता है रमेश, वो कितने रुपए का किराया देता है? 4,800 रुपये का किराया मकान किराए के रूप में रमेश पे करता है। तो ये पॉइंट भी आप दोस्तों टेबल के अंदर फिल कर लीजिए कि जो मकान का किराया है वो कितने रुपए का है? 4,800 रुपये है मकान किराए पर। तो मकान का किराया हो गया दोस्तों 4,800 रुपये। इसके बाद में दोस्तों चलते अपन आगे, क्वेश्चन क्या बोलता है अपना? परिवहन पर किया गया व्यय मकान किराए पर किए गए व्यय से 1,600 रुपये कम है। तो दोस्तों परिवहन पर कितना खर्च करता है रमेश? परिवहन पर खर्च कैसे दिया गया है कि जो जितना परिवहन पर खर्च करता है वो क्या है? जो मकान किराया है, जो मकान का किराया ये पे करता है उससे 1,600 रुपये कम खर्च करता है। यानी जो मकान किराए वाला है उसमें से माइनस करना है अपन को 1,600। तो दोस्तों मकान किराए पर अभी अपन ने देखा कितने खर्च करता है? 4,800 रुपये खर्च करता है। तो 4,800 में से माइनस करना है आपको 1,600। तो 4,800 रुपये में से अपन ने माइनस कर दिया 1,600। तो आपके पास में दोस्तों कितनी वैल्यू आई? 3,200 रुपये। 3,200 रुपये। तो 3,200 रुपये दोस्तों रमेश खर्च करता है। किस पर खर्च करता है ये 3,200 रुपये? परिवहन पर खर्च करता है। 3,200 रुपये परिवहन पर खर्च करता है। ये पॉइंट भी दोस्तों आप टेबल के अंदर नोट कर लीजिए कि जो परिवहन पर खर्चा है वो कितना है? 3,200 रुपये का है। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं अपन, अन्य पर किया गया व्यय उसकी बचत के बराबर है। इसके अलावा दोस्तों जो भी खर्चा है उसने वो अन्य के अंदर डिफाइंड किया है, और जितना वो अन्य पर बचत करता है, जितने रुपए की वो बचत करता है उतना ही उसका खर्च है दोस्तों, अन्य पर वो खर्च करता है। अन्य पर जितना वो खर्च करता है उतना खर्च करता है जितनी वो बचत करता है। तो बचत दोस्तों अपने सबसे पहले निकाली थी और अपन को दी गई थी, यहाँ पे बचत निकाली क्या थी अपन ने कि उसकी मासिक बचत 4,000 रुपये है। तो दोस्तों उसका जो मासिक बचत यदि 4,000 रुपये है तो अन्य पर किया गया उसका खर्च कितना होगा? वो भी उसका 4,000 रुपये ही होगा। तो अन्य पर खर्च 4,000 रुपये, बचत 4,000 रुपये, ये अन्य पर खर्च है जो 4,000 का, ये भी आप टेबल के अंदर दोस्तों नोट कर लीजिए। ये भी आपका, तो ये लास्ट सेंटेंस था दोस्तों इस केसलेट का। तो सारी टेबल आपने फिल कर ली होगी। क्या क्या टेबल फिल की है चलिए अपन देख लेते हैं। एक बार मैं लिखता हूँ इनको, मैंने यहाँ पे दोस्तों नोट कर रखी है टेबल को। तो दोस्तों यहाँ पे आप टेबल को मिलान कर लीजिए। मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी थी। जैसे बचत, उसके सबसे पहले अपन ने बचत फाइंड की थी। बचत उसकी कितनी है?
4,000 रुपये की बचत है। और दोस्तों सबसे लास्ट में अपन ने सेंटेंस क्या पढ़ा था कि जो उसका अन्य पर खर्च है और उसकी जो बचत है वो बराबर है। तो देख लीजिए अपनी यहाँ पे बचत 4,000 रुपये है तो अन्य पर खर्चा भी उसका 4,000 रुपये का। ये जो खर्चा दिया गया है ये किस में दिया गया है, रुपयों में दिया गया है। तो बचत जितनी है उतना ही उसका खर्चा है। इसके पहले दोस्तों अपन ने क्या फाइंड किया था कि उसका दवाइयों पर खर्च 6,000 रुपये है, 15% था। दवाइयों पर खर्च कितना था दोस्तों, क्या सेंटेंस दिया गया था कि दवाइयों पर खर्च 15,000 रुपये है। लेकिन दोस्तों जो बचत आपको दी गई थी 4,000 रुपये, उसको कितना प्रतिशत दिया गया था, वो आपको दिया गया था कि जो आपकी बचत है वो कितनी है, आपकी बचत 10% है। तो जब बचत 10% की वैल्यू आपके पास में 4,000 है तो 100% हो गई आपकी कुल मासिक आय। तो 100% की वैल्यू हो गई आपके पास में 40,000 रुपये। तो कुल आय आ गई आपके पास में 40,000 रुपये, बचत आ गई आपके पास में 4,000 रुपये। इसके बाद में दोस्तों आपको दिया गया था कि जो आपका दवाइयों पर खर्चा है वो कितना है, 15% है। तो 40,000 का अपन ने 15% फाइंड किया तो अपने पास में वैल्यू निकल के आई 6,000 रुपये। इसके बाद में अपन को दोस्तों सेंटेंस दिया गया था कि जितना वो खाने पर खर्च करता है वो क्या है, जो दवाइयों पर जितना वो खर्च करता है उससे वो डबल है। उसका जो खाने का खर्चा है वो उसके दवाइयों के खर्चे का दोगुना है। तो इस हिसाब से अपने पास खाने का खर्चा कितना आया दोस्तों, 12,000 रुपये अपने पास में खाने का खर्चा आया। इसके बाद में अपन को क्यों दिया गया सेंटेंस दिया गया था कि जो दवाइयों पर, खाने पर और शिक्षा पर ये कुल मिलाकर कितना खर्च करता है, 60% खर्च करता है। शिक्षा पर, खाने पर और दवाई पर मिलाकर ये कितना परसेंट खर्च करता है, 60% खर्च करता है। तो 40,000 का अपन ने 60% फाइंड किया दोस्तों, तो कितना आया अपने पास में, 24,000 आया। उससे पहले अपन 6,000 दवाई का निकाल चुके थे, 12,000 खाने का निकाल चुके थे। तो 6 और 12 18,000 हो गया। 18,000 को 24,000 में से माइनस किया तो टोटल आया अपने पास में 6,000। तो 6,000 जो बचा वो किसका खर्च हो गया, शिक्षा पर खर्च हो गया। 6,000 किसका खर्च हो गया, शिक्षा पर हो गया। फिर अपन को दिया गया था दोस्तों कि जो शिक्षा पर खर्च है और जो मकान किराए पर खर्च है उसका अनुपात 5:4 है। तो शिक्षा का अपन को पता चल गया था कि 6,000 रुपये खर्च होता है। तो अपन ने फिर ये 5 की वैल्यू 6 है तो अपन ने 4 की वैल्यू फाइंड कर ली, वो कितनी निकल के आई, 4,800। तो अपने पास में मकान का किराया आ गया यहाँ पे 4,800 रुपये। इसके बाद में दोस्तों अपन को दिया गया था कि जो परिवहन पर वो खर्चा करता है वो मकान किराए से 1,600 रुपये कम है। मकान किराए से 1,600 रुपये कम है। तो 4,800 में अपन ने 1,600 माइनस किया तो अपने पास में आया 3,200 रुपये। तो परिवहन पर खर्चा हो गया अपना 3,200 रुपये। इसके बाद में अपन को दिया गया कि उसके द्वारा अन्य पर जो खर्च किया गया वो उसकी बचत के बराबर है। तो अन्य पर खर्च हो गया दोस्तों 4,000 रुपये। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये कैलकुलेट दी गई है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। ये मैंने टेबल यहाँ पे बना दी है, आप अपने टेबल से इसको मैच कर लीजिए। यदि मेरी कोई गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, यदि आपकी गलती है तो आप उसको सही कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, रमेश की मासिक आय कितनी है। मासिक आय दोस्तों पूछी गई है। तो दोस्तों ये जो टेबल आप मैंने यहाँ पे बना रखी है ये आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी, क्योंकि अपना कैसलेट DI है जिसके अंदर आप कैसलेट सोल्व कर चुके हो। आपने ये टेबल अपनी रफ कॉपी में सोल्व करके बना ली है। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर इसको साथ में क्वेश्चन के रख लिया है। तो दोस्तों रमेश की मासिक आय यहाँ पर पूछी गई है। तो रमेश की मासिक आय कितनी होगी, टेबल के अंदर अपन ने देखा कुल उसकी आय कितनी है, 40,000 रुपये है। डायरेक्ट अपन ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के अंदर 40,000 रुपये है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में सेकंड क्वेश्चन, रमेश का परिवहन पर व्यय याद कीजिए। रमेश ने परिवहन पर कितना खर्चा किया था। तो रमेश का परिवहन पर खर्चा दोस्तों यहाँ पे देखिए 3,200 रुपये का खर्चा है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, रमेश का दवाई पर व्यय और अन्य पर व्यय के बीच का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो रमेश ने दोस्तों दवाई पर कितना खर्चा किया है। दवाई पर दोस्तों रमेश का खर्चा है देखिए यहाँ पर 6,000 रुपये। तो रमेश दवाई पर कितना खर्चा कर रहा है, रमेश दवाई पर 6,000 रुपये का खर्चा कर रहा है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन अन्य पर खर्चा। रमेश का अन्य पर कितना खर्चा है, तो टेबल में देखिए आप, तो रमेश अन्य पर खर्चा कर रहा है दोस्तों 4,000 रुपये का।
दवाई पर खर्चा हो गया 6,000 रुपये का, अन्य पर खर्चा हो गया 4,000 रुपये का। अनुपात आपको इसका फाइंड करना है, तो अनुपात अपन फाइंड करेंगे 3 0 से 3 0 अपन ने कैंसिल कर दिए, 2 से 6 को डिवाइड किया 3 और 2 से 4 को डिवाइड किया 2, तो अनुपात अपने पास में कितना निकल के आया 3:2। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर टिक कीजिए। आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। रमेश अपने अन्य खर्च का 40% मनोरंजन पर व्यय करता है, मनोरंजन पर उसके व्यय को याद कीजिए। तो दोस्तों अन्य खर्च उसका कितना है? अन्य खर्च है उसका 4,000 रुपये। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो अन्य पर वो खर्च कितना करता है, अन्य पर वो खर्च करता है दोस्तों 4,000 रुपये। अब आगे क्या दिया गया है कि उसका जो मनोरंजन पर खर्च है, उसका जो मनोरंजन पर खर्च है वो अन्य खर्च के अंदर उसने इंक्लूड कर रखा है मनोरंजन को। तो अन्य खर्च का 40% वो मनोरंजन पर खर्च करता है, यानी जो इसका मनोरंजन का खर्चा है वो इस 4,000 का 40% है। तो 4,000 का अपन 40% निकालेंगे तो 4 चौक 16, 1,600 रुपये अपने पास में यहाँ पे आंसर निकल के आया। तो उसका अन्य पर 40% है मनोरंजन, तो अन्य है 4,000 रुपये। तो 4,000 का आपको 40% यहाँ पे फाइंड करना है। तो 4,000 का 40% फाइंड किया, कितना आया 1,600 रुपये। आगे क्या पूछा गया? मनोरंजन पर उसके व्यय को याद कीजिए, यही अपन से पूछा गया था। तो उसका मनोरंजन पर व्यय कितना हो गया दोस्तों 1,600 रुपये। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ई है। तो ऑप्शन नंबर ई को दोस्तों यहाँ पर टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, रमेश का शिक्षा पर व्यय खाने पर व्यय का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों रमेश है, जो शिक्षा पर रमेश कितना व्यय खर्चा करता है? शिक्षा पर रमेश खर्चा करता है दोस्तों 6,000 रुपये का। शिक्षा पर रमेश का खर्चा हो गया 6,000 रुपये। और खाने पर कितना खर्च करता है? खाने पर खर्च करता है दोस्तों 12,000 रुपये का। पूछा क्या गया दोस्तों कि जो ये 6,000 रुपये है जो शिक्षा पर वो खर्च कर रहा है, वो इस खाने वाले खर्च जो कि 12,000 रुपये है, इसका कितना परसेंट है? कि जो 6,000 है वो इस 12,000 का कितना परसेंट है? तो शिक्षा पर वे हो गया दोस्तों 6,000 रुपये का, और खाने पर वे हो गया 12,000 रुपये का। तो दोस्तों सीधा सीधा नॉर्मली आप देख लीजिए, ये इसका आधा है। आधा होने का मतलब हो गया दोस्तों 50% है। आधा यानी कि 1/2, 1/2 को मतलब होता है दोस्तों 50%। या आप वैसे सोल्व करना चाहो तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 से मैंने 12 को डिवाइड किया 2, और 2 से 100 को डिवाइड किया 50। तो कितना आंसर निकल के आया अपने पास 50। तो जो शिक्षा पर व्यय है रमेश का, वो खाने पर व्यय का 50% है। 50% यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों, रमेश का परिवहन पर व्यय मासिक आय का कितना प्रतिशत है? तो पहली बात तो दोस्तों ये कि रमेश परिवहन पर खर्च कितना करता है। रमेश जो है वो परिवहन पर कितना खर्च करता है? तो टेबल के अंदर अपन ने देखा कि 3,200 रुपये रमेश परिवहन पर खर्च करता है, 3,200 रुपये। अब बात आई मासिक खर्च, मासिक आय की। तो मासिक आय उसकी है दोस्तों 40,000 रुपये। एक महीने की आय है उसकी 40,000 रुपये। तो दोस्तों ये अपन को क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में कि जो ये 3,200 है वो इस 40,000 का कितना प्रतिशत है? तो 3,200 दोस्तों 40,000 का कितना प्रतिशत है? तो 3,200 बटे 40,000 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 32/4, तो 4 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 8। तो 8%। 8% कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो रमेश का परिवहन पर खर्चा है वो उसकी मासिक आय का 8% है। 8% खर्चा रमेश परिवहन पर करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में, रमेश का शिक्षा, मकान किराया और अन्य पर कुल व्यय कितना है? किस किस की बात कर रहा है दोस्तों? पहली बात कर रहे हैं ये शिक्षा पर, दूसरी बात कर रहा है दोस्तों मकान किराए की बात कर रहा है, फिर बात कर रहा है दोस्तों अन्य पर। तो देखते हैं दोस्तों तीनों पर खर्चा कितना है। तो शिक्षा पर खर्च कर रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिए 6,000 रुपये। तो रमेश का शिक्षा पर खर्चा हो गया 6,000 रुपये। मकान किराए पर खर्चा हो गया दोस्तों 4,800 रुपये। मकान किराए पर कितना खर्चा है? 4,800। और अन्य पर खर्च कितना है दोस्तों? 4,000 रुपये। अन्य पर खर्च कितना है? 4,000 रुपये।
रमेश का शिक्षा, मकान किराया और अन्य पर कुल व्यय कितना है। तो इसका खर्चा हो गया दोस्तों शिक्षा पर 6,000 रुपये, मकान किराए पर 4,800 रुपये और कुल व्यय अन्य पर उसका खर्चा हो गया 4,000 रुपये। तो इन तीनों को मिला के दोस्तों इसका खर्चा कितना हो गया 14,800 रुपये। 6 4 10 और 4 14 14,800 रुपये इन तीनों पर इसका टोटल खर्चा हो गया। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर चेंज नहीं किए गए, पहले वाले ऑप्शन यहाँ पर रह गए हैं, ऑप्शन गलत है यहाँ पे। किसी और PDF में मैं ये ऑप्शन सही कर दूंगा, किसी एक ऑप्शन में मैं 14,800 रुपये डाल दूंगा, तो उस ऑप्शन को आपको टिक करना है क्योंकि इस क्वेश्चन का सही जवाब है 14,800 रुपये। दोबारा से देख लीजिए, रमेश का शिक्षा पर व्यय, शिक्षा का दोस्तों ये देखिए 6,000 रुपये है, मकान किराया 4,800 रुपये है और अन्य पर अन्य का दोस्तों ये रहा 4,000 रुपये। तो 4 4 8 8 अच्छा 14,800 रुपये। तो 14,800 रुपये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन या गलती से पहले वाले क्वेश्चन के ही रह गए हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। और दोस्तों डेली करंट अफेयर की जो क्लास अपनी चलती है इस चैनल पर, टॉप 10 करंट अफेयर की अपनी जो क्लास है वो डेली बेसिस पर इस पर चल रही है, उनको भी आप उनके वीडियो भी दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अपनी मंथली करंट अफेयर की क्लास में भी दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर मंथली जो करंट अफेयर है वो एक पूरे महीने का करंट अफेयर आपको वहाँ पर मिलेगा। तो मंथली करंट अफेयर भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।